जी हाँ, 10th क्लास हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का 11वां लेसन द प्रपोजल पढ़ रहे हैं। 26 सितंबर सन 2023 और इसका हम द प्रपोजल, इस जो ड्रामा है इसका हम आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे। 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। तो लोमोव कहता है, जो वो चुम्बकोव ने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ, अपनी बेटी को बता कर आता हूँ, तो लोमोव बोले इट्स कोल्ड, ठंड है। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं पूरा कांप रहा हूँ। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं पूरा कांप रहा हूँ। उस जैसे कि मेरे सामने कोई परीक्षा हो, एग्ज़ाम में बच्चा कांपता है, तो शादी का भी एक एग्ज़ाम ही होता है। पता नहीं हाँ करेगी या ना करेगी। जस्ट बिल्कुल वैसे, एज इफ आई गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे कि मेरे सामने कोई परीक्षा हो रही हो, एग्ज़ाम हो रहा हो। द ग्रेट थिंग इज, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे अपना मन बना लेना चाहिए। आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे अपना माइंड बना लेना चाहिए। यदि मैं सोचूंगा, झिझकूंगा, अधिक बातें करूंगा, कोई आदर्श ढूंढूंगा, यह सच्चा प्यार, तो मेरा विवाह कभी नहीं होगा। ठंड है, नहीं समझे। लोमोव ये कहता है कि मैं कई दिन से अपना माइंड नहीं बना रहा था। सोच रहा था कि कोई और लड़की मिल जाए, सच्चा प्यार मिल जाए, और ख्वाबों में जी रहा था, और उस चक्कर में कुंवारा ही रह गया मैं। तो वो कह रहा है अब मुझे मेरा मन बना लेना चाहिए, नताल्या ही ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब छोड़ देने चाहिए। तो इसको इंग्लिश में आप देखें। वो कहता है द ग्रेट थिंग इज I must have my mind made up. If I gave myself time to think, अगर मैं सोचता रहूं, to hesitate, हिचकिचाता रहूं, to talk a lot, ऐसे फालतू बातें करता रहूं, कई रिश्ते की बातें करते करते ही साल लगा देते हैं। to look for an ideal, कि कोई अपने जैसा आदर्श ढूंढूं, मेरे विचारों जैसी लड़की। Then I'll never get married, तो फिर जिंदगी में कभी मेरी शादी होगी नहीं, फिर नहीं होगी, क्योंकि सपनों की रानी आएगी, बैठा रहूं फिर। यस, ठंड है। नताल्या स्टीपानोवा एक कुशल गृहिणी है, दिखने में बुरी नहीं है। जब और कहीं नहीं मिली तो यहीं आ गया। बोला पढ़ी लिखी, ज़्यादा नौकरी वाली तो है नहीं, घर का काम धंधा कर लेगी, गृहिणी है और सज्जन है। अब ध्यान आइए इसको, जब और कहीं नहीं मिली। क्या कहता है, नताल्या स्टेपानोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, एक बहुत बढ़िया गृहिणी है। नॉट बैड लुकिंग, दिखने में बुरी भी नहीं है। अच्छा, सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छी, वेल एजुकेटेड। और अधिक मुझे और क्या चाहिए, दौलत मेरे पास है ही। व्हाट मोर डू आई वांट, इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए। परंतु उत्तेजना के कारण मुझे मेरे कानों में शोर सुनाई दे रहा है। यस, बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, कानों में शोर सुनाई दे रहा है। ड्रिंक्स, फिर वो पीता है पानी। जी, और यह मेरे लिए असंभव है कि विवाह न करूं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं शादी ना करूं। यस, एंड जाइए आप, एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, कि मैं शादी ना करूं, ये तो मेरे लिए असंभव है, शादी तो करनी पड़ेगी। पहली बात, मैं पहले ही 35 साल का हो चुका हूं, 35 का।
अच्छी लड़की देखते देखते। एक महत्वपूर्ण आयु, इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, ए क्रिटिकल एज। दूसरी बात, मुझे एक शांत और नियमित जीवन जीना चाहिए। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। मुझे दिल की धड़कन की बीमारी है। अब ध्यान आ रहा है कि मैं तो बीमार रहता हूँ, कौन रिश्ता करेगा। अब दौलत क्या करें हम। अगली बात यह है, दिल की धड़कन की मुझे बीमारी है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस। मैं स्वभाव से उत्तेजित हूँ और शीघ्र ही परेशान हो जाता हूँ, गुस्से वाला हूँ, परेशान हो जाता हूँ। अब अपनी कमियां नजर आ रही हैं। यस, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट हो जाता हूँ। परंतु सबसे बुरा मेरे सोने का तरीका है, मैं सोते ही गलत हूँ। यस, वो ये कहता है कि एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे होठ कांप रहे हैं। एंड देयर इज ए ट्विच इन माई राइट एल्बो। क्या बात है, क्या बात है। मेरी जो राइट एल्बो, दाहिनी कोहनी है, उसमें कुछ खिंचाव है। यस, वो ये कहता है कि देयर इज ए ट्विच इन माई राइट एल्बो बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। और मेरा सोने का तो सबसे बुरा तरीका है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ। जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने की कोशिश करता हूँ, मेरी दाईं ओर कुछ खिंचाव होता है और यह मैं अपने कंधे तथा सिर में अनुभव करता हूँ। बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल, खिंचाव होता है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, मेरे सिर में और कंधे में वो मुझे महसूस होता है कि मेरे को प्रॉब्लम है। मैं पागल की तरह रात को उठकर बैठ जाता हूँ। यस, आई जंप अप लाइक ए लूनेटिक, थोड़ी देर चलता हूँ और फिर लेट जाता हूँ। कितनी बीमारियाँ हैं। वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन, परंतु जैसे ही मैं सोने लगता हूँ एक और खिंचाव, और ऐसा बार बार 20 बार होता है। आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, देयर इज अनदर पुल, फिर खिंचाव होता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, ये 20 बार हो जाता है। अब खुद की वो कमी महसूस हो रही है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं और मैं एक आदर्श लड़की ढूंढूं तो ना मिले। नताल्या स्टेपनोवा कम्स इन। अचानक नताल्या अंदर आ जाती है। जब उसका पिताजी बुलाने गया तो आई। अब नताल्या आकर क्या कहती है, नताल्या स्टेपनोवा अंदर आती है, अच्छा तुम हो। और पापा ने कहा जाओ, एक ग्राहक अपनी चीज़ों के लिए आया है। तुम कैसे हो इवान वसीलोविच। और पापा ने तो जाकर झूठ बोला। पापा ने तो बोला कि ग्राहक आया है, खरीदने आया है कुछ, और खरीदने तो आया है उसको। बोले मैं सोची कोई सच में ग्राहक आया। तुम हो, अरे और कैसे हो इवान वसीलोविच। तो भाई तो क्या बोले, वैसे भाई कॉमन शब्द है, अपन भाई बोल सकते हैं। और भाई, भाई का मतलब राखी वाला भाई नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। अरे भाई क्या कर रहे हो, पति पत्नी को भी बोल लेती है, ठीक है ना।
यस। तो बच्चों क्या हुआ, उसने कहा, नताल्या आ गई, वेल हियर इट्स यू, तुम हो। एंड पापा सेड, पापा ने कहा, गो देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, अपने ग्राहक अपने सामान के लिए कोई व्यापारी आया है। तो वो व्यापारी तो थे, व्यापारी तो करते थे, भी कोई ग्राहक आया है, सामान उठाने आया है। हाउ डू यू डू इवान वसीलेविच, अरे इवान वसीलेविच कैसे हो। लमोव, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवना, अरे नताल्या तुम कैसी हो आदरणीय स्टीपनोवना नताल्या। तो नताल्या बोली, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेगलीज, कहती है मेरे एप्रन और मेरी उपेक्षा के लिए थोड़ी मेरे को क्षमा कर देना। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड माई नेगलीज, हम मटर सूखने के लिए डाल रहे हैं, आप समय से यहाँ आए क्यों नहीं, बैठ जाइए। बोली हम थोड़ा मटर सुखा रहे हैं, अपने काम में लग रहे हैं मटर, तो अब थोड़ा टाइम से आए नहीं, अब थोड़ा लेट आए हो, चलो कोई नहीं बैठ जाओ। क्या कहती है भाई, अपना काम तो चलता रहना चाहिए ना। अब कोई औरत अनाज बना रही है तो कोई रिश्तेदार आएगा तो अनाज बनाना छोड़ेगी थोड़ी, बात भी करती रहेगी, अनाज भी बनाती रहेगी। तो बोली, वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इतने दिन तुम आए क्यों नहीं, सिट डाउन, बैठ जाओ। वी आर शेलिंग पीट्स फॉर ड्राइंग, हम मटर को सूखने के लिए हम डाल रहे हैं। दे सेट देमसेल्वेज, वो बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, कुछ खाओगे, लंच दोपहर का भोजन खाओगे। तो पिक्चर किसी स्टोरी बन गई। मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, आप खाना लेंगे कुछ? यस। वॉन्ट यू हैव सम लंच? तो लंगो बोला, नो थैंक यू, नो 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 थैंक यू, थैंक यू, खाना नहीं, हमें तो आपका हाथ चाहिए। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, बोला नहीं मैं पहले ही खा के आया हूँ, कुछ खा लिया, मैंने खा चुका हूँ। तो नताल्या बोली, देन स्मोक सिगरेट, कुछ चलेगा, कोई रिश्तेदार कोई आया है तो भाई सेवा पानी तो करनी पड़ेगी ना। देन स्मोक, हियर आर द मैचेस, लो माचिस, ये लो माचिस पकड़ो, हियर आर द मैचेस, धूम्रपान कीजिए। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ, आज मौसम बड़ा शानदार है, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर गाड़ी, शानदार, मौसम बड़ा शानदार है। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, और कल इतना खराब मौसम था, कल इतनी बारिश थी कि मजदूरों ने पूरा दिन कुछ नहीं किया, क्योंकि तो व्यापारी थे ना, इनके मजदूर काम करते थे। हाउ मच हे हैव यू स्टॉक्ड, तुमने कितने भूसे के ढेर जमा किए। तो फसल वसल का काम है, जमींदार हैं, तो भूसा जो है ना, तूड़ा भूसा। तो बोली हमने तो, हमारा तो काम हुआ नहीं, तुमने कितने भूसे के ढेर जमा कर लिए भाई, तुम भी तो पड़ोसी हो हमारे, भूसा इकट्ठा करते हो फसल का, कितने ढेर इकट्ठे कर लिए तुमने। जस्ट थिंक, जरा सोचो, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। जरा सोचो, मुझे लालच आया और मैंने पूरा खेत कटवा दिया, नताल्या कह रही है, मैंने पूरा खेत कटवा दिया और अब मैं इसे जरा भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा भूसा सड़ जाएगा। तो कह लालच आया, फसल खड़ी रहे तो नुकसान नहीं देती, सुन ले,
फसल खेत में खड़ी नुकसान कम होती है। और मैंने सारा कटवा दी फसल और लालच आया भी जल्दी से तूड़ा महंगा बेच लूँ। अब तूड़ा भीग गया, अब सड़ जाएगा। और तुमने कितने कटवाए, तुम बच गए, नहीं ज़्यादा कटवाए तो अभी इनके झगड़ा शुरू हो जाएगा। I ought to have waited a bit, मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब बाजरा कटवा के निकाल के धर दिया तो बरसात में हो गया ना खराब, थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते, अब निकलवा लेते। तावल लग रही थी तो बोले मेरे को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या है? वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस वेल, अरे तुम शाम के कपड़ों में कैसे हो? इवनिंग, शाम को ड्रेस सुंदर, ऐसे कैसे? मैं कभी नहीं होती। क्या तुम बॉल डांस के लिए जा रहे हो क्या? ऐसे बढ़िया कोट वोट सूट बूट। बॉल एक डांस होता है, BALL बॉल, बॉल एक डांस का नाम है। उसमें जैसे बॉल होती है ना, बॉल बच्चों, जैसे बॉल को आप यहाँ से फेंको, देखो यहाँ से, तो बॉल क्या है, ऐसे ऐसे फुदकती डांस करती काफ़ी देर तक करती वो पड़ जाएगी। जो आदमी फुदक के डांस करता है उसको बोलते हैं बॉल डांस। तो बॉल डांस बहुत मशहूर है विदेशों में। तो बोले बॉल के लिए जा रहे हो, डांस करने जा रहे हो, नए कपड़े पहन रखे हैं, क्यों? बोली ड्रेस वेल, बट व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू इवनिंग ड्रेस वेल, आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बॉल और व्हाट, डांस करने जा रहे हो बॉल का या कुछ और? थॉट आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट? यस, मैं कभी नहीं होती। क्या तुम बॉल के डांस के लिए जा रहे हो? यद्यपि मैं कहूँगी कि तुम अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, इसमें झक्कास। मुझे बताओ तुम इस पोशाक में क्यों हो, आज ये ड्रेस क्यों पहन रखी है तुमने? अरे कह देना तुम्हारा हाथ मांगने आए हो। तो लम्बो बोला एक्साइटेड, थोड़ा एक्साइटेड होके, थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ी। यू आर ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवना, देखिए आदरणीय नताल्या स्टीपनोवना, बात यह है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि आपसे कहूँ कि आप मेरी बात सुने। निसंदेह आपको आश्चर्य होगा कि शायद हो सकता है आपको गुस्सा हो या आश्चर्य होगा, परंतु एक बहुत ठंड लग रही है। डर गया नहीं कह पाया, झगड़ा हो जाएगा, कह ही नहीं पाएगा, शादी की बात तो कह ही नहीं पाएगा, झगड़ा हो जाएगा इनका। देखना क्या बोला, यू आर ऑनर्ड नताल्या स्टेपिंगना, दैट फैक्ट इज दैट आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है, टू आस्क यू हर मी नॉट, कि तुमसे पूछूं कि ना पूछूं, ऑफकोर्स निसंदेह, यू विल बी सरप्राइज, तुम हैरान हो जाओगी, एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है तुम गुस्सा भी हो जाओ, बट असाइड, बगल में, इट्स ऑफुली कोल्ड, फिर बोला ठंड लग रही है, डर गया। अरे कह देना शादी, वो बात तो कह नहीं पाएगा और बातों में झगड़ा हो जाएगा इनका भी। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबो, आई शैल ट्राई टू ब्रीफ यू मस्ट नो, बोला मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊँ आपको जानना चाहिए। क्या बोला, मैं संक्षेप में कहूँगा, शॉर्टकट में कहूँगा, आप तो जानती होगी ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवना, आदरणीय नताल्या जी, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, अरे मैं तुम्हारे परिवार को बचपन से जानता हूँ। बात तो कहनी है शादी की, अब डर के टाइम वेस्ट कर रहा है ये। क्या कह रहा है,
You know, must know, honored Natalia Stefana, I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. तुम्हारे परिवार को मैं बचपन से जानता हूँ। आप जानती होंगी कि मेरी चाची और उसका स्वर्गीय पति यानी कि मेरा चाचा, आप जानती होगी मेरी चाची और मेरा चाचा जिनसे मुझे यह ज़मीन मेरे को मिली थी जो है अब सब तुम्हारी हो जाएगी। जिससे ज़मीन मिली थी, सदा आपके पिता और आपकी स्वर्गीय माता, आपका पापा चुंबको और आपकी माँ जो मर गई, आपकी स्वर्गीय माता का सम्मान करते थे। क्या कह रहा है? मेरी चाची और चाचा जिन्होंने ये मेरे को ज़मीन दी है, जिन्होंने मेरे को गोद ले रखा है, जो मेरी दौलत है, वो तुम्हारे पिता तो जिंदा है, तुम्हारी माँ मर गई, उसका बड़ा इज्जत मान करते थे, तुम्हें पता है। अब यहीं से झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम्हारी ज़मीन, कौन कहता है तुम्हारी ज़मीन? ज़मीन तो हमारी है, हमने दी थी तुम्हारी चाची को। अरे अब नताल्या की तो हो जाएगी अब, लेकिन झगड़ा करना है, अकल नहीं है। यस, क्या बात हुई? क्या कहता है? माई लेट आंट, मेरी स्वर्गीय चाची, एंड हर हस्बैंड और मेरा चाचा, फ्रॉम हुम एज यू नो, तुम जानती हो जिनसे मैंने, आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनसे ये ज़मीन मेरे को मिली विरासत में, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, तुम्हारी स्वर्गीय माता श्री और तुम्हारे पिताजी का बहुत वो दोनों सम्मान करते थे। द लोमोव एंड द चुंबकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, लोमोव परिवार और चुंबको परिवार बहुत फ्रेंड आपस में मिलजुल कर रहा है। एंड माइट ऑलमोस्ट से, मतलब कहना ये चाहता है कि अपना शुरू से मेल जोल चला आ रहा है, तब आगे भी अपन इसको और रिश्तेदारी में बदल दें। ये घुमा फिरा के कहना चाह रहा है। आई माइट ऑलमोस्ट से इन द मोस्ट अफेक्शनेट, मुझे बड़े स्नेह से मैं ये कहना चाहूँगा, रिगार्ड फॉर ईच अदर, इन सबको सम्मानित करते हुए, सबके सम्मान में ये कहना चाहूँगा। एंड एज यू नो, जैसे कि तुम जानती हो, माई लैंड इज ए नियर नेबर ऑफ योर्स, मेरी ज़मीन तुम्हारे पड़ोस में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सेन मेडोज टच योर बर्चवुड्स, और तुम तो जानती हो कि तुम्हारा जो बर्चवुड्स है, हमारे जो ऑक्सन चारागाह हैं वो उनके बिल्कुल टच में हैं। कहना ये चाह रहा है कि अपन तो सब एक ही हैं, और अपना खेत भी पास पास भी हैं और घर भी पास पास भी हैं, अब अपन एक ही हो जाएं। लेकिन इस बात को सीधा कहने के बजाय घुमा फिरा के डर के कह रहा है। अब इतने में वो भड़क जाएगी, देखना, वो तो शादी की तो बात आएगी नहीं। कौन सी ज़मीन? तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी कहाँ से आई? अब उसने इतनी बात करी तो नताल्या बोली, एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट, माफ़ी चाहूँगी, इंटरप्टिंग यू, आपको बीच में रोकूंगी। यू से माई ऑक्सन मेडोज, तुमने कहा हमारे ऑक्सन, बैलों के चारागाह, हमारे चारागाह, तुम्हारे कहाँ से? लंबो, यस माइन, हाँ हमारे। नताल्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कैसी बात कर रहे हो? ऑक्सन मेडोज आर आर्स, वो ऑक्सन चारागाह हमारे हैं, बैलों वाले, तुम्हारे थोड़ी हैं। नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं हैं। अब तुम्हारे मेरे पे बहस होने लग जाएगी। लंबो, नो नहीं, माइन, हमारे हैं। ऑनर्ड नताल्या स्टेपनवाना, हमारे हैं। नताल्या, वेल, अच्छा, आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अच्छा तुम्हारे हैं, हमको इसका पता ही नहीं, तुम्हारे हैं, मैं तो जानती नहीं थी पहले तुम्हारे हैं। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ तो तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आए बताओ? तो लंबोव ने कहा, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड दी बंट मार्श। अरे तुमने कैसे पता लगाया तुम्हारे हैं? लंबो, कैसे? मैं उन ऑक्सन चारागाहों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड और
द वर्नेट मोर्स के बीच में है, उनकी बात कर रहा हूँ। नतालिया यस यस, देर आर, हाँ 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 हाँ, वो हमारे हैं। लम्बो नो नहीं, यू आर मिस्टेकन, तुम गलती पर हो आदरणीय नतालिया स्टीपनोवाना, वो मेरे हैं। दे आर माइन, वो मेरे हैं। इन बावलों को ये सोचना चाहिए, अरे तो अब तो शादी हो जाएगी तो दोनों के हो जाएंगे, लेकिन शादी की बात तो रह गई और बहसबाजी करने में टाइम खराब, और उसके बाद झगड़ा, और उसके बाद तो अपने घर वो अपने घर। तो आज के लिए इतना ही। आपने चौथा पार्ट पढ़ा, कल इसका 5वां पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।